नमस्कार, मैं हूं आलोक त्रिपाठी और आज हम बात करेंगे विधानसभा 2022 चुनाव की। जैसे जैसे चुनाव के तारीख नज़दीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ती जा रही है। ठंड का असर भी उसके पीछे कम होता जा रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जमानिया विधानसभा क्षेत्र के पूर्व पर्यटन मंत्री ओम प्रकाश सिंह के प्रतिनिधि मन्नू सिंह मौजूद हैं। एक तरह से देखा जाए मौजूदा विधायक सुनीता सिंह लगातार बुलडोजर चलवाने की बात कह रही हैं और सभाओं में पूर्व पर्यटन मंत्री को ललकारते हुए भी नजर आ रहे हैं। इन सब सारे मुद्दों के साथ इनसे हम बातचीत करेंगे, किस तरीके से देखते हैं और क्या कहते हैं। मन्नू जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सबसे बड़ी बात देखा जाए कि जमानिया विधानसभा क्षेत्र की जो विधायक मौजूदा हैं वो लगातार विपक्षों को देखते हुए बुलडोजर चलाने की बात करें, किस नज़रिए से देखते हैं इसको? देखिए, अब तो हम क्या बताएं, उनको जनता 5 साल जमानिया में नहर में पानी चलाने के लिए विधायक बनाया था, तो वो 5 साल नहर में पानी तो चला नहीं पाई, तो अब बुलडोजर चलाने की बात कर रही हैं। रही सवाल बयान की, तो क्या है कि उस दिन वर्चुअल रैली के दिन काफ़ी ठंडा था और मुझे नहीं लग रहा है कि वो जो बयान दिया गया बयान है होशो हवास में दिया गया बयान है। बाकी जमनिया की जनता सब जानती है। मुझे तो अक्सर कभी सम्मेलनों और मुशायरों में एक शेर सुनने को मिलता है, आज मुझे याद आ रहा है कि गर्दिश में शेर को कुत्ते भी घेर लेते हैं। मैं आपके माध्यम से उन बुलडोजर वाले भैया को यह बताना चाहता हूं कि जितनी उनकी उम्र होगी उतने दिन तो पूर्व मंत्री माननीय श्री ओम प्रकाश सिंह जी गांव, गरीब, नौजवान, किसान, बेरोजगार, व्यापारियों के हित में जेल जाने का काम किए हैं। मैं आपसे सिर्फ एक ही बात करना चाहता हूं कि वो लोग कह दीजिए ज़्यादा फड़फड़ाए नहीं, अति उत्साह में फड़फड़ाना बंद करें। 10 मार्च के बाद हेकड़ी बंद हो जाएगी। पूरे प्रदेश में आचार संहिता लगा है, कोविड चल रहा है, चुनाव आयोग है, उन सब नियमों का पूर्व मंत्री माननीय ओम प्रकाश सिंह जी पालन कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। बस इतनी सी बात है और कोई बात नहीं है। मन्नू सिंह जी, अगर हम बात करें, मंत्री जी का एक ऑडियो वायरल हो रहा था जो आक्षेप लगा था, आरोप लगा था और मंत्री जी को उस पर जमानत भी लेने की जरूरत पड़ गई। देखिए, जमानत तो जितनी उनकी उम्र होगी उससे कई गुना ज़्यादा पिछले मंत्री जी की पैदाइश से संघर्ष की है, तो जमानत लेना तो जाहिर सी बात है। हम लोग को चोर बदमाश तो है नहीं, संवैधानिक तरीके से सैकड़ों बार हम लोग जमानत लिए हैं। रही सवाल उनकी बातों का, तो मैं देखिए ये लोग डिप्रेशन में चले गए, बीजेपी के लोग डिप्रेशन में चले गए हैं। खास तौर पे ये जो बुलडोजर वाले माननीय विधायक जी के पति जो बयान दिए हैं, सब लोग सम्मानित हैं, लेकिन मैं एक ईमानदारी पूर्वक कह सकता हूं कि ये लोग डिप्रेशन में चले गए हैं, फ्रस्ट्रेशन में चले गए हैं। जिस दिन से आचार संहिता लगा है ये लोगों का डिप्रेशन में जाना इसलिए है कि इनके इनकम के सारे दरवाजे बंद हो गए हैं। अवैध इनकम के जो भी ठेकेदारों से कमीशन मिलता था वो बंद हो गया। थाना, तहसील और ब्लॉक से अवैध वसूली का मिलने वाला हिस्सा भी बंद हो गया, तो ये लोग काफ़ी बेचैनी में हैं। मन्नू जी, एक सवाल और बचता है। जिस तरीके से कहा जा रहा है विधायक का लगातार दावत है कहीं भी डिबेट करा लें, कहीं भी हमसे बात कर लें, खुली बहस कर लें। 3 साल बनाम 30 साल भारी पड़ेगा 30 साल पे क्या? देखिए, पहले तो मैं आपसे 30 साल से पहले मैं एक ये बयान देना चाहूँगा कि वो लोग कार्यकर्ता की ऑडियो की वायरल की बात कर रहे थे, तो मैं ये बताऊँगा कि मंत्री जी किसी को धमकाते नहीं हैं, ना कभी किसी को धमकाने की बात किए हैं। लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं जनता का प्यार, मोहब्बत, आशीर्वाद और विकास करके। ना हम लोग पहले किसी को धमकाए हैं, ना आज धमका रहे हैं, ना आगे धमकाएंगे। और निश्चित तौर पर चुनाव आयोग, आचार संहिता और कोविड का नियमों का पालन पूर्व मंत्री माननीय ओम प्रकाश सिंह काफ़ी बखूबी कर रहे हैं, जो कि बीजेपी के लोग इस नियम को नहीं मान रहे हैं और धज्जियाँ उड़ाने का काम कर रहे हैं। रही सवाल इनके सम्मान का, तो ये बीजेपी वाले भैया लोग, बुलडोजर वाले भैया अपने ही कार्यकर्ताओं को मूर्ख बना करके और उन्हें झांसे में रखकर उन्हें धोखा में रखा जा रहा है। ये 5 साल अपनी इज्जत, आबरू, मान सम्मान तो बचा नहीं पाए, तो अब चल रहे हैं कार्यकर्ता का इज्जत बचाने। ये कार्यकर्ता का इज्जत का खाक बचाएंगे जब अपना ही नहीं बचा पाए। रही सवाल 30 साल बनाम 3 साल की, तो ये बकवास है, जनता सब जान चुकी है। जितना जैसे बीजेपी वाले एक ढक लगाए ना 70 साल, तो ये जितना 30-40 साल में भ्रष्टाचार नहीं होगा पूरे हिंदुस्तान में, ये अकेले जमनिया में 3 साल, 4 साल, 5 साल में इन्होंने भ्रष्टाचार का सारा सीमाएं तोड़ दिया है। ये लोग 5 साल कुछ भी काम नहीं किए हैं, सिर्फ और सिर्फ बुलडोजर ही चलाए हैं। ये लोग बुलडोजर किसको चलाए? ये वो लोग बुलडोजर चलाए हैं, ये बात सत्य है। किस पे चलाए हैं?
किसानों के नहर के पानी पर बुलडोजर चल गया, नहर में पानी नहीं आया। किसानों के मंडियों पे बुलडोजर चला, हत्याओं, बेटी बहन के इज्जतों पे बुलडोजर चला, बेरोजगारों के रोजगार पे बुलडोजर चला। लेकिन यही जब 12 से 17 के बीच में माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और माननीय पूर्व मंत्री ओम प्रकाश सिंह जी पर्यटन के मिनिस्टर थे, तो पूरे उत्तर प्रदेश में खुशहाली का माहौल था। ये लोग कहते थे कि नहर में पानी दो, शिक्षा दो, स्वास्थ्य दो, सिंचाई दो, बेटी बहू को इज्जत दो, सरकारी योजनाओं से लाभान्वित करा दो। लेकिन ये लोग क्या कहते हैं? ये लोगों के पास कोई मिशन नहीं है। ये लोग कहते हैं जेसीबी दो, बुलडोजर दो, ठोक दो, कुचल दो, पलट दो। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस पूरे जमनिया विधानसभा में पूर्व मंत्री माननीय ओम प्रकाश सिंह जी और उनके बेटा सम्मानित रितेश स्वराज काफी ईमानदारी पूर्वक अपनी जान को जोखिम में डालकर, चाहे विकास का सवाल हो, चाहे कोरोना काल का सवाल हो, अगली कतार में खड़ा होकर जनता के सुख दुख में बेटा और भाई बनकर सेवा किए हैं। आज यही नतीजा है कि जिस भी गांव में नुक्कड़ सभा या इस तरह के लोग जा रहे हैं, हाथों हाथ प्यार मोहब्बत आशीर्वाद दे रहे हैं और बीजेपी के लोगों को भगा दिया जा रहा है। बीजेपी वाले सिर्फ डिजिटल पे हैं, फिजिकल तो बीजेपी वालों को कूटा जा रहा है, डिप्टी सीएम को भगाया जा रहा है, इनके सारे बीजेपी के विधायकों को भगा दिया जा रहा है। और वहीं समाजवादी पार्टी को लोग प्यार मोहब्बत चाय पिला रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। और पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश, पूरी जमनिया विधानसभा, पूरा उत्तर प्रदेश की जनता 2022 में मन बना चुकी है कि इस बार जोगी सरकार को उखाड़कर अखिलेश यादव, माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है। और जमनिया विधानसभा में पूर्व मंत्री ओम प्रकाश सिंह जी भारी बहुमत से सबकी जमानत जब्त कराते हुए एक तरफा जीत हासिल करने जा रहे हैं। और 10 तारीख के दिन आदरणीय अखिलेश यादव जी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी। बिल्कुल, ये थे मन्नू सिंह जी, जिन्होंने बड़े बेबाकी से अपना जवाब पक्ष रखा। जिस तरीके से जमनिया विधायक के द्वारा ललकारा जा रहा है, बुलडोजर चलाने की बात कही जा रही है, आप मन्नू सिंह को भी सुने होंगे। लेकिन कुल मिला के हम आपको बता दें कि बीजेपी डिजिटल में मजबूत है, तो अब समाजवादी पार्टी भी डिजिटल और फिजिकल दोनों में मजबूत है। ऐसे में 7 मार्च को वोटिंग होगी और 10 मार्च को रिजल्ट निकलेगा, तय हो जाएगा कि कौन बनेगा जमानिया का एमएलए। आलोक त्रिपाठी, नमस्कार।